गाइडलाइंस और डायरेक्शंस जारी किए थे। ये गाइडलाइंस और डायरेक्शंस थे कि किस तरीके से कोर्ट्स में मेंटेनेंस को फिक्स किया जाएगा। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आपको लगता है कि हर फैमिली कोर्ट हर मेंटेनेंस के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करती है? इंटरिम मेंटेनेंस तय करने में फैमिली कोर्ट सालों साल का टाइम लगा दिया करती हैं, जबकि रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट में उसकी स्पेसिफिक टाइम लाइन दी गई है। बिना इनकम एफिडेविट लिए, बिना सही प्रोसेस को फॉलो किए, बिना पैरामीटर्स को अप्लाई किए पत्नी का मेंटेनेंस बांध दिया करती है। यहाँ इस केस में पति और पत्नी दोनों को मालूम था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं और उन्हें अप्लाई करना कितना जरूरी है। तो क्या फैमिली कोर्ट को, जो एक जुडिशियस कोर्ट है, उसको नहीं मालूम कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? या फिर फैमिली कोर्ट अपने आप को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैमिली कोर्ट को कोई डर नहीं, तो क्या इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? अगर फैमिली कोर्ट बिना एफिडेविट के पत्नी का मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स कर देती है, तो क्या इस ऑर्डर को लीगली वैलिड माना जाएगा? तो यहाँ ऐसे ही सवाल एक पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाए। तो आज मैं यहाँ पर इसी केस को लेकर आई हूँ। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस और जजमेंट्स आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी में बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और डायरेक्शंस जारी किए थे। ये गाइडलाइंस और डायरेक्शंस थे कि किस तरीके से कोर्ट्स में मेंटेनेंस को फिक्स किया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा और फाइनल मेंटेनेंस किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, किन आधारों पर फिक्स किया जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस केसेस के क्या पैरामीटर्स होंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में ये कहा था, इन सारी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस के साथ ये कहा था कि पूरे देश में ये जजमेंट्स, ये डायरेक्शंस और गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। सारे कोर्ट इसको फॉलो करेंगे पूरे देश के, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। तो चलिए जान लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया, जिसमें फैमिली कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना ही पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। यानी कि इस केस में ना तो पति पत्नी से इनकम एफिडेविट लिया गया और ना ही उन पैरामीटर्स और डायरेक्शंस को फॉलो किया गया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में दिए थे। फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां पर उसने कहा कि फैमिली कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को बिना फॉलो किए हुए यहाँ पर बिना इनकम एफिडेविट के ही पत्नी का जो मेंटेनेंस है वो फिक्स कर दिया है। पति का यहाँ पर कहना था कि फैमिली कोर्ट ने केस को डिसाइड करने के लिए जो प्रक्रिया अडॉप्ट की है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को वायलेट करती है। किसी भी स्टेज पर ना तो रजनीश वर्सेस नेहा और ना ही पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के जजमेंट को फॉलो किया गया है। फैमिली कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को न मानकर एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और जुडिशरी की इम्पोर्टेंस को भी कम करा है। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो सही नहीं है, लीगली वैलिड नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैरान रह गया कि बिना इनकम एफिडेविट लिए ही फैमिली कोर्ट ने पति पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। फैमिली कोर्ट ये जानती थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो करना है, फिर भी उसने नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को उस फैमिली कोर्ट में सर्कुलेट न किया गया हो।
इलाहाबाद हाई कोर्ट यहीं पर नहीं रुका, उसने कंसर्न फैमिली कोर्ट को शो काज नोटिस भेजा। शो काज नोटिस में ये पूछा गया कि फैमिली कोर्ट ये बताए कि उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के जजमेंट्स की गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैमिली कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया कि फैमिली कोर्ट अपने पिछले 25 ऑर्डर, जो चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस से संबंधित हो या फिर फाइनल मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, उन सभी के ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट को पेश करे, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि ये फैमिली कोर्ट क्या रेगुलरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को वायलेट कर रही थी, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही थी, या फिर मामला सिर्फ इसी केस का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह भी अंदाजा था कि बहुत सारी फैमिली कोर्ट्स देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस जारी किए कि सारी फैमिली कोर्ट्स कंप्लायंस रिपोर्ट बनाकर सबमिट करें, जिनमें सभी फैमिली कोर्ट्स ये बताएंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, उनमें जो गाइडलाइंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको वो फैमिली कोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहाँ आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई फैमिली कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड कर देना चाहिए और हाई कोर्ट को खुद इसका फैसला करना चाहिए, या फिर फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करके फिर से उसी फैमिली कोर्ट में भेज देना चाहिए कि फिर से वो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसके पैरामीटर्स के आधार पर जजमेंट करे। और अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि फैमिली कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को, पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया है, तो फिर ऐसे में फैमिली कोर्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? अगर आपका भी केस चल रहा है और आपकी फैमिली कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी जजमेंट्स की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को, इन जजमेंट्स को फॉलो करने के लिए अपने फैमिली कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस देकर फैमिली कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अपना केस डिसाइड करवा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस में फैक्ट्स के अनुसार उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी, जो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उनमें 125 CRPC मेंटेनेंस का केस तो जरूर ही चलता है और लोगों को ये इम्पोर्टेंट जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।